तो सुबह हो चुकी है और आज टाइम है इस पैच का रिव्यू लेने का, जो कि मैंने कल मंगवाया था, मस्कीटो एंटी मस्कीटो पैच। तो मैंने सुबह उठ कर के हान के कपड़े में इसे स्टिक कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसका रिव्यू शाम को आपको दूंगी। सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। हाँ, आज बहुत जल्दी उठा था, बहुत, मतलब सुबह के 4:30 बजे। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 10, और वो आधे घंटे पहले सो चुका है। 9:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट, हल्दी दूध, ये सब कुछ कंप्लीट करके वो सो चुका है। तो मैंने ले ली है शावर, बना ली है मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, और अब मैं सोच रही हूँ लंच रख ही देती हूँ गैस पे। और मैं कल मुश्किल से सिर्फ 2.5 घंटे सो पाई हूँ, क्योंकि उसे इतनी ज़ुकाम हो गई है ना, इतनी ज़ुकाम कि वो रात को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। मैंने आपको दिखाया, मैंने बेबी रब मंगवाया था विक्स, जो बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने उसको अच्छे से 2-3 बार रब किया तो वो जा कर के सोया। और मुझे टेंशन हो रही थी, मैं इसलिए सो नहीं पाई। 2.5 घंटे मैं सोई हूँ सिर्फ, और इसकी वजह से मुझे थोड़ी एसिडिटी हो गई। सुबह मैंने एक गैस की टैबलेट ली है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ना ऐसे जलन सी फील हो रही है। तो पहले मैं लंच अपना गैस पे रखती हूँ, एटलीस्ट दाल राइस तो रख ही देती हूँ। बाकी बाद में हस्बैंड उठेंगे तो डिसाइड होगा कि क्या बनना है। कल तो रात को कह रहे थे कि फ़िश लाऊंगा, रेस्ट मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है। तो मैं दाल और राइस रख देती हूँ। और सच पूछो तो मन तो मेरा भी हो रहा है कि मैं जा कर के थोड़ी सी नींद ले लूँ, बट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं सो गई तो खाना फिर बहुत देर हो जाएगा, बहुत बहुत लेट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट गोज़, हाउस वाइफ लाइफ एंड मॉम लाइफ। और अभी जो है वो पूरा घर सो रहा है, मतलब 10:30 होने को है, पूरा घर सो रहा है अभी, क्योंकि वेदर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह का मौसम हो रहा है। सुबह से बारिश, सुबह से क्या, एक्चुअली कल रात से ही बारिश बारिश लगी हुई है। मतलब भाई मौसम तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, सर्दी सी फील हो रही है, और हर जगह बस पानी। ये देखिए पूरी बैल्कनी पानी से भरी पड़ी है। सो वेदर तो चेंज हो चुका है अब। कितना अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है। यहाँ तो मैंने लाइट्स ऑन रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा रोशनी है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 10:30 बज रहे। इतनी बारिश, मतलब ये रात से ही बारिश है। बारिश तो कल भी हुई है, बट रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा सब उठा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी नींद मस्त पूरी कर रहे हैं। मैंने यहाँ दाल और राइस रखी है होने के लिए, साथ में मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, कि कुछ नहीं तो दाल राइस और आलू का चोखा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इतनी बारिश में तो जाकर लाना भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता हो पाएगा। सो फॉर सेफ साइड मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए डाल दी है इसमें। नाउ लेट्स सी। सो ये जनाब एग्जैक्ट 1 घंटे सोए हैं, एग्जैक्ट, मतलब 9:30 में ये सोए हैं, और 10:30, हाँ 10:30 में इनकी नींद पूरी हो गई है। और 10:30 में जैसे ही मेरा खाना कंप्लीट हुआ, मीन्स दाल राइस आलू, मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ आकर के, और जैसे ही मैं रूम में आई तो ये उठ चुके थे। और अब बस इनके पीछे 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 घूमना है मुझे। अपने पापा की टी शर्ट लेकर घूम रहा है। तो ज़ुकाम तो इसे इतनी हो गई थी ना, अभी फिर भी थोड़ा ठीक फील कर रहा है ये, मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि रात को तो बिल्कुल सांस लेने में इसको इतनी सफोकेशन हो रही थी, ऐसे मुंह खोल खोल के सांस ले रहा था, और मेरी जान निकल रही थी देख करके। फिलहाल तो थोड़ा खेल रहा है, ठीक है। और हाँ, मस्कीटो पैच जो मैंने लगाए हैं, मुझे अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो अभी तक तो मैंने एक भी बाइट नहीं देखी है इंसेक्ट या मस्कीटो की, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा निकला ये। कि मेरे बेटे की फ़ोन रिंग हो रही है। स्टिल इसके पैच लगे हुए हैं। तो
तो ये सर्व कर लिया मैंने मेरे बेटे का खाना, जिसमें है दाल, राइस, थोड़ा सा आलू का चोखा और थोड़ी सी पनीर, जो कि मैंने उसके लिए घर में बनाई है। काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली मैं ऐसे आज पनीर दे रही हूँ। नवरात्रों में एक्चुअली दूध बचती ही नहीं थी कि मैं इसके लिए पनीर निकाल पाऊँ, तो आज मैंने सोचा इसको मैं पनीर देती हूँ, क्योंकि दही अभी मैं इसको नहीं दूँगी, सर्दी इन कर चुकी है। दोपहर के 1 बजे मेरे हस्बैंड लेकर आए फ़िश। मैंने उसे किया है फ्राई क्विकली मसाला ऐड करने के बाद। और अभी जो हो रहे टाइम दोपहर के 2, तो मैं भी जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। फ्राई मैंने कर लिया है फ़िश, और हान का तो लंच वगैरह सब कुछ क्लियर है। मैं लंच कर लूँ फिर उसे मैं सुलाऊँगी। उसका हल्दी दूध मैंने रेडी करके रखा है, तो फर्स्ट मैं करूँगी लंच। उधर मेरे हस्बैंड लंच कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच करने सुकून से, क्योंकि बाबू उधर ही है, तो अगर वो मुझे देख लेगा तो वो मुझे लंच भी नहीं करने देगा। मैं यहाँ लंच कर लेती हूँ पहले अपना। सुहान 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली सोया होगा कि उसकी नींद खुल गई और उससे वॉमिटिंग हो गई खांसते हुए। मैंने बताया था उसे सर्दी ज़ुकाम लगी हुई है। कल शाम तक वो ठीक था, रात को अचानक, कोई भी बीमारी वैसे भी कहते हैं रात को ही बढ़ती है बच्चों की, तो रात से उसकी तबीयत बिगड़ गई। अभी सो तो वो बहुत आराम से रहा था, इनफैक्ट वो अभी और सोता, बट क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो गई तो उसकी नींद खुल गई। और कोई था नहीं घर पे, बहुत मुश्किल से मैंने, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, जब उसे वॉमिट होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोना शुरू कर देता है, छोड़ता नहीं है। और मेरे भी कपड़े गंदे हो गए थे, तो पहले तो मैंने उसे क्लीन किया, क्लीन वगैरह करके किसी तरह मैंने उसे बहला फुसला के कॉट में डाला। थोड़ी देर वो खेला, बट मुझे वो अपने सामने से हटने ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैं बैठी हुई थी, उसके बाद उसकी दादी आई, तो फिर मैंने वहाँ दे करके अपने कपड़े चेंज किए, सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं, और मैंने डिसाइड किया है उसे डॉक्टर पास लेके जाने के लिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं काम आ गया है बाहर, बारिश कल से ही लगी पड़ी है, तो काफ़ी दूर में है, तो भी आ नहीं पाएंगे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक काम करते, नेबुलाइज़र दिलवा दो पास में जाके। बट मेरा मन नहीं मान रहा है कि उसे नेबुलाइज़र ऐसे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दिलवाऊँ। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा कि नेबुलाइज़र भी मुझे अकेले ही जाके दिलवाना है, तो क्यों ना मैं डॉक्टर के पास ही चली जाऊँ उसे लेकर के। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मैनेज कर लोगी तो ठीक है। वो अभी मतलब नंबर तो उन्होंने लगा दिया, और अभी मुझे पता चला, पहले तो 6 बजे का बोला था, बट अभी उन्होंने कॉल किया है कि 6 बजे नहीं 8:30 बजे जाना है। तो अगर वो फ्री हो जाएंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ आ जाएंगे, बट अगर नहीं आए तो कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी इतना। यहाँ से मैं कैब से चली जाऊँगी, और फिर मैं दिखा के, अगर वो आते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे रिटर्न ले आऊँगी। क्योंकि क्या है ना कि फिर रात को उसे कुछ और प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, इससे बेटर है कि मैं अभी उसे डॉक्टर को दिखा लूँ, विज़िट करवा लूँ। तो मैंने उसकी फ़ाइल वाइल रेडी करके रखी है, जो भी उसकी पहले की प्रिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जैसे ही टाइम होगा, और अच्छा है 8:30 का है, तो मैं उसको खाना वाना सब कुछ करवा दूँगी, डिनर वगैरह। उसके बाद वो आराम से जाएगा और आते होपफुली सो जाए। तो लेट्स सी, जाएंगे उसे लेकर के डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर, अभी जितने बच्चों का मैं सुन रही हूँ सबके साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वेदर स्विच हुआ है, तो इस वेदर में सबके साथ सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है, सिमिलर। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा अकेले से मेरा बच्चा बीमार है, सबके बच्चे बीमार है भाई, सबके माँ बाप परेशान हैं अभी दवाइयाँ दे दे के। तो ठीक है, दिखाते हैं। अपने मन से कुछ देने से अच्छा है कि एक बार डॉक्टर की राय ले लें, डॉक्टर से सजेशन ले करके ही कुछ करें, हमें यही करना भी चाहिए। तो बहुत दिनों से मैं प्लान तो कर रही थी, फिर दशहरा था, उसको इंसेक्ट बाइट्स हो रहे थे, मैंने बताया था, तो बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, बट दशहरा की वजह से डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं थे। तो जाना तो उसे ऐसे भी था ही मुझे ले करके, बट अभी क्या है कि अभी इमरजेंसी आ गई है, क्योंकि उसको ये ज़ुकाम और सर्दी बहुत, और हमें थोड़ी सी ज़ुकाम हो जाती है तो हमें कितना सफोकेशन होने लगता है। तो वो तो बच्चा है अभी, वो बोल भी नहीं पाएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। तो इट विल बी बेटर कि हम लोग विज़िट करें डॉक्टर को। तो देखते हैं, मैं डॉक्टर को विज़िट करती हूँ, फिर मैं जैसा रहेगा आपको बताऊँगी, अपडेट करूँगी ज़रूर। तो यहाँ मम्मा और बेटा आ गए थे डॉक्टर की विज़िट के लिए। हम दोनों पहुँच चुके थे, क्योंकि हन के पापा थोड़े बिज़ी थे तो वो नहीं आ पाए। चलो कोई नहीं। और इसने मुझे परेशान तो मैं नहीं बोलूँगी किया है, इसने हर चीज़ एक्सप्लोर की है, क्योंकि ये
इतना बड़ा एक्सप्लोरर है ना, इससे बड़ा मज़ा आता है हर चीज़ एक्सप्लोर करने में। एक तो इसके लिए जगह नहीं, मतलब चीज़ें नहीं, वेइंग मशीन को देख रहा है, खुद का वेट किया और मुझसे भी वेट करवाया मेरा। सो ये उस जोन में आ चुका है अभी। और फिर यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे अपने कैब के लिए। सो अभी मैंने दिखा दिया है आन को डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला है कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल वायरल है। तो मेडिसिन दिए हैं उसके लिए, नेबुलाइज़र मना किया है उन्होंने अभी। तो मेडिसिन भी मैंने उसके लिए ले लिए हैं, अभी मैं उसको दूंगी। घर आ चुका है, खेल रहा है, और बस अभी उसको बस मेडिसिन देना है और सुलाना है। ये अभी मेरा जॉब है, बस उसको मैं सुला दूँ। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।